दोस्तों यदि आप भी शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो दोस्तों लाल दीपक में काली राई, पीली सरसों, सादा नमक, काले तिल को कपूर के साथ जला करके आपको घर में इस कोने में रख देना है और आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये करना कैसे है, किस तरह से करना है, कब करना है, कौन से दिन करना है और किस तरह से आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है, शत्रु का नाम किस तरह से लेना है, यदि गुप्त शत्रु पीछे पड़ गए हैं तो उसका उपाय किस तरह से करना, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, तब जाकर के आपको उपाय समझ में आएगा। दोस्तों यदि आप नहीं देखेंगे तो फिर उपाय आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। दोस्तों यदि आपके दुश्मनों ने चारों तरफ से आपको घेर रखा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मनी नहीं करते, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, लेकिन फिर भी सामने वाला शत्रु जो है वो उन पर वार करने लग जाता है, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करने लग जाता है, उनकी जिंदगी खराब करने लग जाता है। यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो निश्चित रूप से शत्रु बनकर के ऐसा सामने आता है कि उस व्यक्ति का जीना हराम कर देता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कोई आपका पड़ोसी है तो पड़ोसी आपको इतना ज्यादा परेशान कर देगा कि आपके जीवन में कभी भी कहीं भी आप चाहेंगे तो आपके काम सारे रुक जाएंगे। या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में शत्रु जो है वो ऐसी निगाह, ऐसी नजर लगाता है जिसके कारण आपका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है और आपका शत्रु खुश हो जाता है। अब शत्रु ऐसा इसलिए करता है दोस्तों ताकि उसको, अभी कलयुग चल रहा है तो शत्रु क्या है, ईर्ष्यावश ऐसा करता है, उसको ईर्ष्या होती है, आपसे जलन होती है, इस कारण से ऐसा करता है। और दोस्तों अब इसका एक ही उपाय है, इसका एक उपाय क्या है कि भाई टोटका किया जाए। तो टोटका जो है दोस्तों आपको अपने बचाव के लिए करना है। शत्रुओं से बचने के जो टोटके होते हैं वो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं और मैंने यहाँ पर बहुत से लोगों को ऑफलाइन बताया, लोगों ने करे भी हैं और उनके काम भी हुए हैं। तो दोस्तों ये वाला टोटका आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सरल सटीक सा उपाय है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यदि महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिख दें, और दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको उपाय करना है। सबसे पहले तो मैं आपको दिन बता देता हूँ। देखिए इसको आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार और दोस्तों मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को अप्लाई कर सकते हैं। इन 4 में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को करें, है ना। आप इसको रात्रि में कर सकते हैं या सुबह भी कर सकते हैं। देखिए रात्रि में भी उपाय किया जा सकता है ये वाला, और सुबह भी किया जा सकता है। जब भी आपको समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन दिन में नहीं करना, केवल रात्रि में करना है या फिर आप केवल सुबह करना है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं सुबह के कब तक करना है, तो सुबह 11 बजे तक या 12 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं, और रात्रि में जो है ना, रात्रि में 12 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे दिया बत्ती का समय होता है उस समय भी आप इसको करेंगे ना तो ज्यादा आपको फायदेमंद ये होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको लेना है दोस्तों लाल दीपक, लाल दीपक ही लेना, ध्यान रहे। अब लाल दीपक कौन सा, मिट्टी का जो लाल दिया होता है जो दिवाली पे हम जलाते हैं ना, वो वाला दिया वो लेना आपको, ठीक है। तो वो ले लिया आपने, तो एक तो आपको मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आपको ये सब चीजें इकट्ठी करनी है। अभी कितनी करनी है वो भी जानिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको काली मिर्च उठानी है, दो काली मिर्च आपको लेनी है, ठीक है। 2 काली मिर्च लेकर के दिए में डाल दें। उसके बाद आपको लेनी है दोस्तों पीली सरसों। ये चलते फिरते भी हो जाएगा आपका उपाय, ऐसा नहीं है कि भाई चलते फिरते नहीं होगा, आराम से चलते फिरते आप कर सकते हैं इसको, है ना। इसमें कोई दक्षिण दिशा में बैठने की या एकांत कमरे में बैठने की कोई जरूरत नहीं है आपको, केवल मात्र मैं बता रहा हूँ ना वैसे करना है, ठीक है। बस दिन का याद रखें कि भाई शुक्रवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार को ही इस उपाय को करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप काली राई, पीली सरसों, ठीक है ना, पीली सरसों थोड़ी सी डाल दें। काली मिर्च आपने 2 दाने डाल दिए, थोड़ी सी काली राई डालें। काली राई कितनी डालेंगे, काली राई लगभग 15 से 20 दाने डालेंगे आप। कितने, 15 से 20 दाने राई के छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, वो 15 से 20 डाल दें। पीली सरसों के भी 15 से 20 दाने डाल दें। और दोस्तों सादा नमक ले लें। सादा नमक कौन सा चीज है, डली वाला जो नमक होता है ना वो ले सकते हैं, तो आप डली वाला नमक भी ले सकते हैं, डली वाला नमक ले लें। काले तिल, आप काले तिल भी ले सकते हैं। काले तिल जो होते हैं लगभग 15 से 20 तिल आप काले तिल ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों कपूर लेना है। अब आपको क्या करना है, इन सबको दिए में डाल देना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको दिए में डालते चले जाना है, ठीक है। अब दोस्तों अब आपको कपूर लेना। देखिए कपूर 2 तरह का होता है, एक तो भीमसेनी आता है, एक साधारण कपूर आता है। तो आप साधारण कपूर ही इस्तेमाल करें, भीमसेनी तो महंगा पड़ता है, लेकिन साधारण कपूर भी वही काम करता है क्योंकि हमें तो जलाना ही है ना इसको। कपूर डालने के बाद दोस्तों अब इस दिए को अपने लेफ्ट हैंड में यानी कि बाएं हाथ में आप पकड़ेंगे। ये सारी चीजें आपने उसमें डाल दी, बाएं हाथ में पकड़ेंगे। बाएं हाथ में पकड़ के आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, अपने शत्रु का ध्यान करना। आपके शत्रु जो भी आपसे लड़ाई झगड़े करता है, आपको प्रॉपर्टी में झूठा केस आपका कर दिया है, प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका परिवार में कोई शत्रु जबरदस्ती आपसे लड़ता है, लड़ाई झगड़े करते हैं, कोई भी शत्रु हो सकता है आपका, उस शत्रु के लिए आपको शत्रु का ध्यान करना है। आंखें बंद करें, 10 से 15 सेकंड तक ध्यान करें। यदि आपके गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, ऐसे शत्रु जो सामने से वार नहीं करते, पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे आपको धमकियां देते हैं, पीठ पीछे आपकी जिंदगी
झंड करना चाहते हैं, तो वो ऐसे शत्रु हैं, तो उन शत्रुओं को आपको ध्यान करना है, ठीक है ना। तो अब वो शत्रु का तो कैसे ध्यान करेंगे जब आप जानते ही नहीं उन शत्रुओं को। तो आपके खिलाफ जो बुरी घटनाएं आपके ऊपर हो रही हैं, है ना, ये तो पता लगता ही है ना कि मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है। इंसान को पता लग जाता है, जैसे आपको भी पता लगता होगा ना। मान लीजिए आपके साथ कुछ बुरा हो रहा और वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपके साथ वो बुरा हुआ है, तो आपको तो पता लगेगा वो। तो आपको जब ये चीज पता लगेगी यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल बेकार हो रही है, तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करें, आप वहां पर उन बुरी घटनाओं को याद करें जो 1 महीने पहले, कल ही बीती हो, 15 दिन पहले बीती हो, 1 महीने पहले बीती, 2 महीने पहले बीती हो, या फिर 10 महीने पहले बीती हो। पुरानी जो घटनाएं बीती है ना, उनको आपको ध्यान करना है। उनका ध्यान करने के बाद आपने पुरानी घटनाओं को ध्यान कर लिया, याद कर लिया। पुरानी घटनाओं को ध्यान करने के बाद आप आंखें बंद करें 10 से 15 सेकंड तक। उसके बाद दोस्तों इस कपूर में आग जला दें। कपूर में आग जलाने के बाद आपको पूरे घर में इसको घुमाना है, पूरे घर में। तो उससे क्या होगा, शत्रु का जादू खत्म होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, शत्रु का जादू हमें नष्ट करना है, क्योंकि शत्रु ने जो भी हम पर किराया करा रखा होगा ना, उसके कारण हमें परेशानियां आ रही हैं, तो वो पहले वो हटना चाहिए, है ना। यदि आप बिजनेस पे जाते हैं, व्यवसाय पे जाते हैं ना, तो व्यवसाय पे भी आप ये काम कर सकते हैं। आप अपनी दुकान जाएं या अपने फैक्ट्री में जाएं और वहां पर ये सब चीजें लेकर के जाएं और वहां पर भी ये दिया जलाएं। तो जब कपूर जलाएंगे ना, तो वहां भी पूरी फैक्ट्री में लेकर के इसको घूमें, और सुबह सुबह घूमें सबसे पहले जाते हैं, या फिर रात्रि में जब सब चल जाएंगे, श्रमिक या आपके नौकर वगैरह सब चल जाएंगे ना, उसके बाद आप इसको करें, ठीक है। पूरी दुकान में घुमाएंगे, है ना, या फिर आप पूरे घर में घुमाएंगे जहां भी आपको दिक्कत है। अब पूरे घर में घुमाने के बाद क्या करेंगे, आपको देखेंगे कि जहां पर आप जा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए पूरे घर में आप घूम रहे हैं, तो जहां पर आप जैसे किसी कमरे में गए, तो वहां पर ना ये सरसों और राई ज्यादा तड़तड़ करेगी। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब वहां पर आपके दुश्मन ने किया कराया ज्यादा करा रखा है ना। और जहां पर जाएंगे वहां तड़तड़ नहीं बोलेगा, तो ये समझ लीजिए कि वहां पर किया कराया नहीं करा रखा। मतलब ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कहाँ पे किया कराया करा रखा, कहाँ पर, तो उस चीज का ध्यान रखना। वहां पर नेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन अब वो तड़तड़ बोलने के कारण क्या हुआ, नेगेटिविटी जो है वहां खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद इसकी जो राख बचेगी, पूरे घरों में घुमाने के बाद इसको रख दें एक जगह। जब इसकी राख बचेगी ना, इस राख को आपको गंदे पानी में, गंदे नाले में, गंदी जगह जहां गंदी जगह रहती है, ठीक है, वहां बहा देना, लेकिन घर के अंदर नहीं रखना। घर से बाहर जाएं, चाहे तो आप चौराहे पे भी फेंक सकते हैं इसको। चौराहे पे फेंकेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जली हुई जो राख है ना, उसको आप चौराहे पे फेंक दें। आपके घर के बाहर जो भी चौराहा है वहां पर इसको फेंक दें। फेंकने के बाद वापस आ जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। दोस्तों आपका जो शत्रु है ना, वो दया की भीख मांगेगा। आपका शत्रु मरेगा, रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, वो इतनी खता खाएगा कि वो अपनी जिंदगी में अब कभी भी सुख से नहीं रह पाएगा। उसके दुत्कारे मिलेंगे, उसके परिवार में लड़ाई हो जाएगी, उसकी जिंदगी झंड हो जाएगी। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। और यदि एक बार आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु किसी लायक नहीं रहेगा, शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आपकी जिंदगी में वो कुछ किया करा सके। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।